सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी क्लास। इस क्लास में आप लोगों को 15 बहुत ही कमाल के और बेहतरीन सवाल आप लोगों को कराने वाला हूं, जो कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन्हीं में से सबसे पहला सवाल देखिए, सूर्य सबसे पहले कहाँ पर उदय होता है। देखिए, उदय का मतलब होता है निकलना, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि सूर्य सबसे पहले कहाँ पे निकलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या फिर जापान में। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सूर्य उदय का देश जापान को माना जाता है, सबसे पहले सूर्य वहीं पर निकलता है। जापान की राजधानी की मैं बात करता हूं तो टोक्यो जापान की राजधानी है। अगर जापान की मुद्रा की बात करें तो येन जापान की मुद्रा है। दूसरी चीज आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, ये तो सूर्य उदय की बात हुई, है ना। आपसे पूछ सकता है मध्य रात्रि में सूर्य या फिर अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश, तो याद रखना उसका नाम है नॉर्वे, जिसे मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओसेलो है। ओसेलोर नॉर्वे की राजधानी है। वहीं अगर मैं बात करता हूं डूबते हुए सूर्य का देश, आपसे पूछेगा डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ये तो उगते हुए सूर्य का देश जापान है। डूबते हुए सूर्य का देश दोस्त ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। वहीं पर 0 डिग्री स्थित है ग्रीनविच, वो स्थान जहां से विश्व का समय लिया गया है। तो आपसे पूछेगा विश्व का समय कहां से लिया गया है। 0 डिग्री से लिया गया है, जो कि ग्रीनविच लंदन में एक शहर है, वहां पर 0 डिग्री रेखा है। अच्छा, आप लोगों से पूछे 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच का जो समय कितना होता है, तो वो 4 मिनट होता है। किलोमीटर की मैं बात करता हूं तो लगभग 111.1 किलोमीटर के आसपास ये टाइम पीरियड होता है। यानी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाने पर हमको 4 मिनट का समय लगेगा। उसी हिसाब से देखें तो भारत का जो समय लिया गया है 82.5 डिग्री से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ठीक है ना, याद रखना, इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से, मिर्जापुर जनपद के पास में है। ठीक है ना, ये मिर्जापुर जनपद के पास में भी पड़ता है। अगर इसी हिसाब से हम देखें 82.5 डिग्री से भारत का समय लिया गया है, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो उस हिसाब से देखें तो भारत का समय विश्व के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत का समय है वो विश्व के समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे। कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद के समीप, है ना, और मिर्जापुर के समीप नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री से ये भारत का प्रमाणिक समय लिया गया है। इलाहाबाद जहाँ पर वर्तमान में कुंभ मेला आयोजित है, और जो कुंभ मेला है वो मतलब 4 ही जगह लगता है, एक उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और यहाँ पर आपका प्रयागराज, ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेला बोला जाता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। इलाहाबाद में ही यूपी की न्यायिक राजधानी है इलाहाबाद, और 1866 में उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट यहीं पर गठित किया गया था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 1 की तरफ, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पृथ्वी, अगर पृथ्वी को देखा जाए तो सूर्य के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है क्रम। तो सूर्य के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद में शुक्र आता है, और तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। लेकिन आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है दोस्त, पृथ्वी नीला ग्रह है, नीला, याद रखना। हम हैं नीले, पति हैं पीले, यानी कि जो पीला ग्रह है वो कहा जाता है बृहस्पति को। ठीक है, नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। याद रखना, हरे ग्रह अरुण और वरुण के नाम से भी जाने जाते हैं। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी पर जो पृथ्वी घूमती है उसे, उस गति को नाम दिया है घूर्णन गति, घूर्णन गति नाम दिया गया है। और जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे परिभ्रमण नाम दिया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है,
जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश उसे पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है, या फिर 500 सेकंड के आसपास का समय लगता है, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड से 19 सेकंड तक जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आ जाता है। ठीक है ना। अगर चंद्रमा के प्रकाश की बात करें तो चंद्रमा का प्रकाश मात्र 1.3 सेकंड में ही पृथ्वी तक आ जाता है। याद रखना, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा ही है, याद रखना। इस समय शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं सौरमंडल में, और सौरमंडल की खोज पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने की थी। पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? पहले 9 ग्रह थे, याद रखना। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर दिन व रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? अगर आकार के अनुसार पूछे, आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं लगभग 82 के आसपास हैं, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड, गिनीमेड ये बृहस्पति का ही उपग्रह है, याद रखना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो सबसे छोटा जो ग्रह है उसका नाम है बुध। ऑप्शन सी बिल्कुल इसके लिए ठीक है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे समीप है और मात्र 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर देता है। अगले सवाल पे बढ़िए। सवाल नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ये पूछ सकता है। सवाल नंबर 4 में पूछा गया अगुलहास धारा कहाँ पे? तो याद रखना ये हिंद महासागर में बनती है। इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसके लिए ठीक है, अगुलहास धारा। सवाल नंबर 5 देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है उसे करोड़ कहा जाता है, और ये किसका बना होता है? सही आंसर जाएगा लोहा और निकेल का बना होता है। ऑप्शन डी ठीक है। अगला सवाल देखिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा देश लिए हुए है? तो याद रखना रूसी संघ, रूसी संघ मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, दूसरे नंबर पर अपना भारत आता है। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगर मैं बात कोयले की करता हूं तो कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भारत जाएगा। झारखंड कोयले के लिए फेमस है, तो बी ऑप्शन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर के लिए बी ऑप्शन था। तो इसमें कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो हमारे यहाँ झारखंड है, लेकिन विश्व स्तर पर पूछा है तो अमेरिका है। ऑप्शन सी ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 8। सही आंसर है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे स्वतंत्र मतलब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है ना, याद रखना। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये नारा दिया था आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये याद रखना। 1975 नहीं, वो 1875 है आर्य समाज की स्थापना। ठीक है ना। और ये नारा भारत भारतीयों के लिए है, इसी संस्था ने दिया था, आर्य समाज ने। आगे बढ़िए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जिसका अधिकांश जो भाग है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में बहता है। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। अगला सवाल है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? 13वां नंबर सवाल है, सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, सेबी ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है,
कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्थान कहां पर स्थित है? तो सही ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक राज्य में है कुंडापुर और करवार कक्ष वनस्पति संस्थान। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो नदी कौन सी थी? आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन इसके लिए सी बिल्कुल ठीक है। अब ये दामोदर नदी को आपको पता है पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसको। और ये जो परियोजना है ना, ये स्थापित की गई थी 7 जुलाई 1948 को। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।